श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुमंत्र की कड़ी फटकार, सिद्धार्थ की नीतिगाथा और कैकेयी का टस्सिमस न होना। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 15 में सुनेंगे कि कैसे सुमंत्र वन से लौटकर कैकेयी के सामने रामवियोग की पीड़ा रखता है और कहता है, तुमने ऐसे राजा दशरथ को भी रुला दिया जो इंद्र की भांति अजय और समुद्र की तरह अचल थे, फिर भी यह कटु सत्य सुनकर कैकेयी का हृदय नहीं पिघलता। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 46 से 61 में देखा कि श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित रथ पर बैठकर अयोध्या से वन की ओर निकल पड़े। प्रजा धूल में लौटती हुई रथ के पीछे दौड़ रही थी। राजमहल में दशरथ राम के ओझल होते ही मूर्छित होकर गिर पड़े और अयोध्या का वातावरण विलाप से भर गया। आज के श्लोक 1 से 15 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 35 यह दिखाती है कि सुमंत्र पहले तो कैकेयी से पूछता है, क्या यही तुम्हारा वरदान था कि राम बन जाएं और राजा मरणासन्न हो जाए? फिर वह उसे याद दिलाता है कि राम ही ऐसे ज्येष्ठ पुत्र हैं जो न केवल पिता के बल्कि पूरे जीवलोक के रक्षक हैं, जिन्हें राज्य से दूर कर तुम स्वयं अपने ही घर को जला रही हो। साथ ही वह यह संकेत भी देता है कि यदि अब भी वह हठ छोड़ दे तो सब कुछ सुधर सकता है, पर उसके कठोर हृदय पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। पंचत्रिंशः सर्ग। सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस्सिमस न होना। ततो निधूय सहसा शिरोनिहश्वस्य चासकृत। पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाय च एकलोचने कोप संरक्ते वर्णम पूर्वोचितं जहत। कोपाभिभूतः सहसा संतापं शुभं गतः दो मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च। कंपयन्निव कैकेय्या हृदयं वाक्षरः शितः तीन। तदंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर, हाथ से हाथ मलकर, दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचनरूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। 1-3 वाक्यवचैर्नुप में निर्भिन्दन निव चाशुभया। कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमंत्रः प्रत्यभाषच्चार। अपने अशुभ एवं अनुपम वचनरूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्मस्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। 4 यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथ स्वयं। भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च 5 नह्यकार्यत्मं किंचित्तव देवी विद्यते। पतिघ्नि त्वामहं मन्ये कुलघ्निंपि चान्ततः 6 देवी। जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातिनी भी हो। 5 से 6 यन महेंद्रमिवाजयन दुष्प्रकंप्यमिवाचलम। महोद्धिमिवाक्षोभ्यण संताप्यसी कर्मभिः 7 ओह! जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभरहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। 7 मां मंस्था दशरथं भर्तारं वर्तं पतिम। भर्तुरिच्छा ही नारीणा पुत्र कोट्या विशिष्यते। 8 राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। 8 यथाव्यो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षे। इक्ष्वाकुकुलनाथिस्मिंस्तन लोपेतुमिच्छसि 9 इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकुवंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। 9 राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम। वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। 10 तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्रीराम जाएंगे। 10 न चते विषय कश्चिद ब्राह्मणो वस्तुमर्हति।
तादृशं त्वं मर्यादमद्यकर्म करिष्यसि 11 नून सर्वे गमिष्यामो मार्गं राम निषेवितम। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। 11.5 त्यक्ता या बांधवैः सर्वैः ब्राह्मणैः साधुभ्यः सदा 12 का प्रीति राज्य लाभेन तव देवी भविष्यति। तादृशं त्वं मर्यादं कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। 13 संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। 12 से 13 आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्या न विवृता सद्यो भवति मेदिनी। 14 मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। 14 महाब्रह्मर्षि सृष्टा वा ज्वलंतो भीमदर्शना धिग्वाग्दंडा न हिंसन्ति राम प्रवराजने स्थिताम। 15 अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कारपूर्ण वाग्दंड शाप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्रीराम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं। 15 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 35 श्लोक 16 से 37 पर मनन करेंगे, जहां सिद्धार्थ नामक बुद्धिमान मंत्री सगर और असमंजस की कथा के माध्यम से समझाता है कि अधर्मी पुत्र को त्यागना पड़ता है, जबकि राम तो स्वयं धर्मस्वरूप हैं, इसलिए उन्हें वन में भेजना नीति विरुद्ध है। वह बार बार कहता है कि ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ और जीवों की रक्षा करने वाला राम ही राज्य का सच्चा अधिकारी है, और आगे चलकर सर्ग 36 की घटनाओं, राजा का सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी का विरोध और दशरथ की राम के साथ जाने की इच्छा की भूमिका तैयार होती है। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 35 श्लोक 1 से 15 में सुमंत्र की यह निर्भीक फटकार, सिद्धार्थ की नीति स्मृति और कैकेयी का अडिग हठ आपके हृदय को सोचने पर विवश कर रहे हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल के भाग सर्ग 35 श्लोक 16 से 37 और आगे आने वाले शतृंशः सर्ग 36 की गूढ़ शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।